नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले सामने आए तमाम एग्जिट पोल्स ये बयां कर रहे हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। ये एग्जिट पोल जहां एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, तो वहीं इन एग्जिट पोल्स ने महागठबंधन के चेहरे का रंग फीका कर दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि एक एग्जिट पोल ने यहां सारा खेल पलट दिया। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो वहीं एनडीए बहुमत से दूर है। आखिर ये पोल किसने किया, और ये जान लीजिए कि ये एग्जिट पोल कौन सा है। इस एग्जिट पोल का नाम है जर्नो मिरर। इसके अनुसार महागठबंधन को इस बार 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए सिर्फ 100 से 110 सीटों के बीच सिमट सकता है। ये एग्जिट पोल इसलिए भी हैरान कर रहा है क्योंकि ये अनुमान बाकी सर्वे से बिल्कुल उल्टे हैं। इस सर्वे में दावा किया गया है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है और राज्य में एक नया समीकरण बन सकता है। तो वहीं बाकी सर्वे एजेंसियों, जिनमें पी मार्क्यू, पीपल्स पल्स, डीवी रिसर्च, मेट्राइज आईएनएस, चाणक्य पोल, डायरी और प्रजा पोल एनालिटिक्स के सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इन एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में एनडीए को 130 से 209 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 32 से 108 सीटों के बीच सीमित रहना पड़ सकता है। आइए अब आपको टैली के जरिए समझाते हैं कि किस एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। मेट्राइज आईएनएस की बात करें तो एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, तो वहीं अन्य को 206 सीटें। और चाणक्य की बात करें तो एनडीए को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, जबकि अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल डायरी की बात करें तो पोल डायरी में एनडीए को 184 से 209 सीटें, वहीं महागठबंधन को यहां 32 से 49 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 1 से 5 सीटें। प्रजा पोल के मुताबिक एनडीए को 186 सीटें, वहीं महागठबंधन को सिर्फ 50 सीटें मिल रही हैं, और अन्य की बात करें तो यहां अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। पोल स्ट्रेट की बात करें तो एनडीए को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102, वहीं अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। टीआईएफ रिसर्च की बात करें तो एनडीए के खाते में 145 से 163 सीटें, महागठबंधन को 76 से 95 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। जेवीसी की बात करें तो जेवीसी एनडीए को 135 से 150 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन के खाते में 88 से 103 सीटें जा सकती हैं, वहीं अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स इंसाइट की बात करें तो एनडीए के खाते में 133 से 148 सीटें और महागठबंधन को 87 से 102, अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें। पीपल्स पल्स की बात करें तो 133 से 159 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, वहीं महागठबंधन को 75 से 101 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क्यू की बात करें तो महागठबंधन को यहां पर 80 से 98 सीटें, जबकि एनडीए को 142 से 162 सीटें और अन्य को 107 सीटें मिल सकती हैं। डीवी रिसर्च की बात करें तो यहां पर एनडीए को 137 से 152, महागठबंधन को 83 से 98 और अन्य के खाते में 3 से 12 सीटें जा सकती हैं। पोल्स एवरेज की बात करें तो 131 से 157 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 80 से 93 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं एकमात्र पोल एजेंसी है जर्नो मिरर, जो एनडीए को 100 से 110 सीटें दे रही है, वही महागठबंधन को यहां पूर्ण बहुमत के साथ 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाने का अनुमान है। बता दें कि 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इस बार 20 से 35 सीटों का फायदा हो सकता है। 2020 में जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, इस बार 59 से 68 सीटें ये हो सकती हैं, यानी पार्टी को 16 से 25 सीटों का फायदा हो सकता है। 2020 में 74 सीटें जीती थी, इस बार 72 से 80 सीटें हो सकती हैं। पार्टी 8 सीटों पर कड़ी टक्कर में है। 2020 में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, इस बार 19 से 37 सीटों का नुकसान यहां उठाना पड़ सकता है। सीटें घटकर 73 से 91 तक रह सकती हैं। आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है 2020 के मुकाबले, क्योंकि 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, इस बार करीब 12 से 24 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इस बार 59 सीटों पर लड़ी कांग्रेस को सिर्फ 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 2020 में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी।
इस एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जनसुराज के कैंडिडेट 3 सीटों पर कड़े मुकाबले में है और पार्टी का खाता खुल सकता है। उधर अजदुद्दीन ओवैसी की AIMIM सिर्फ 1 सीट पर सिमट सकती है। हालांकि ये महज एग्जिट पोल हैं, कोई फाइनल नतीजे नहीं। कई बार नतीजों के सामने सारे एग्जिट पोल फेल होते भी देखे गए, तो वहीं कई बार एग्जिट पोल्स ने लगभग सही आंकड़े भी दिए हैं। हालांकि अभी यहां कुछ कहना जल्दबाजी होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।